हम बेकसूर हैं, हम सिर्फ रबाब की मंगनी में आए थे। शुरू में सब कहते हैं कि वो बेकसूर है। मैं सियासत का ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे दोस्तों का क्या कसूर था? तुम मेरे सबसे कीमती सिपाही हो, बदला जरूर लिया जाएगा। तुम मेरे सबसे कीमती सिपाही हो, बदला जरूर लिया जाएगा। मैं सियासत का ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे दोस्तों का क्या कसूर था? आज मैं रहा तो हो रहा हूं, लेकिन ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा बाबा। ये तुम्हारी आजमाइश है बेटा, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी। अब ये सिर्फ पर्सनल बदला नहीं रहा, अब जंग शुरू होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल लीडर के एपिसोड 10 की। एक बार फिर ये एपिसोड इमोशंस, पॉलिटिक्स और बेट्रोल का डेंजरस कॉम्बिनेशन लेकर आया है। इस दफ़ा कहानी सिर्फ दोस्ती या मोहब्बत तक लिमिटेड नहीं रही। अब हर करैक्टर अपने सर्वाइवल फाइट लड़ता नज़र आ रहा है। एपिसोड की स्टार्टिंग एक शॉकिंग राज से होती है, जब मंसूर को ये बताया जाता है कि उसका एक करीबी दोस्त जेल में करीम जट से मिलता रहा है। ये बात सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन नहीं, बल्कि पूरी गेम का डायरेक्शन चेंज करने वाली वार्निंग लगती है। अब सवाल ये है कि असल में वफादार कौन है और किसने पीठ पीछे डेंजरस डील की हुई है। दूसरी तरफ मंसूर का डायलॉग और उसका कॉन्फिडेंस क्लियरली शो करता है कि वो अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उसकी आंखों में गुस्सा भी है, डिटर्मिनेशन भी, और एक ऐसी जिद भी जो उसे हर रिस्क लेने पर मजबूर कर रही है। जब वो कहता है कि मैं पूरी दुनिया का सामना कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ अल्फाज नहीं लगते, ये उसके अंदर चलने वाली इमोशनल जंग को परफेक्टली रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन इस सब के दरमियान एक और बेट्रोल का खौफ उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। एपिसोड का सबसे इमोशनल और इंटेंस मोमेंट तब आता है जब ट्रस्ट और रिलेशनशिप पर सवाल उठता है। मेरा हाथ दोबारा पकड़ने से पहले सोच लेना। ये लाइन क्लियरली इंडिकेट करती है कि रुबाब का मंसूर ने दिल तोड़ दिया है, या फिर कोई ऐसी सच्चाई सामने आने वाली है जो सब कुछ बर्बाद कर देगी। इस सीन में इमोशंस इतने रियल लगते हैं कि व्यूअर्स इंटेंसली कनेक्टेड फील करते हैं। शायद अब मोहब्बत और सियासत एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े होने वाले हैं। और फिर बेट्रोल का एंगल और डेंजरस हो जाता है जब पार्टी के साथ गद्दारी की बात सामने आती है। अब सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप्स ही नहीं, पॉलिटिकल गेम्स भी पूरी तरह उलझने वाली हैं। दादा साहब को पता चल गया तो ये लाइन प्रूव करती है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये है कि मंसूर को अब अपनी किस्मत की भी परवाह नहीं रही। ये एटीट्यूड यूजुअली तब आता है जब इंसान या तो सब कुछ जीतने वाला हो या फिर सब कुछ खोने वाला हो। एपिसोड 10 में हाई वोल्टेज ड्रामा, इमोशनल कन्फ्रंटेशंस, हाइडन ट्रूथ्स और डेंजरस पॉलिटिकल ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि असली गद्दार कौन निकलेगा और मंसूर अपनी जंग जीत पाएगा या खुद अपने ही लोगों के हाथों शिकस्त खा जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या मंसूर को अपने सबसे करीबी दोस्त की असल सच्चाई का पता चल जाएगा या फिर एक और धोखा उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। दादा साहिब तक गद्दारी की खबर पहुंचने के बाद पार्टी के अंदर कौन सी डेंजरस सियासी जंग शुरू होने वाली है? क्या मोहब्बत और ट्रस्ट दोबारा वापस आ पाएगा या इस बार रिश्तों का टूटना हमेशा के लिए सब कुछ ख़त्म कर देगा? एपिसोड 11 में सीक्रेट्स, पेट्रोल और इमोशनल कॉन्फ्रंटेशंस किस करैक्टर की ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाले हैं? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।